नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 8 अगस्त 2025। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था और आज के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, वो साथियों क्वेश्चंस मिला लीजिएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, रामबाण सेशन है, आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, जिनका भी पेपर बाकी है आने वाले दिनों में होने वाला है, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस आज के। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका चंपारण में। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में 17 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, यानी गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला ही सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है, जो कि 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है? देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है ये कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज है वह है साथियों चिनाब रेल पुल। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर आपका चिनाब रेल पुल हो जाता, जो कि साथियों भारत में कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। याद रखना, ठीक है। देखिए, यह पुल, इस पुल की अगर बात करें तो यह पुल जो है ना 1315 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर लंबा है और स्टील के आर्च डिजाइन वाला है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका चिनाब रेल पुल हो जाता, जो कि बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, दक्कन का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? कुछ इसी टाइप से क्वेश्चंस थे। अब देखिए, दक्कन के पठार की हम बात कर लेते हैं। तो भाई, दक्कन का पठार जो है ना, ये भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। ये ऑप्शन के अनुसार ही आपको बनाना था, जिनमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है। ठीक है, देखिए, यह पठार भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और तीन तरफ से पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा है। तीन तरफ से जो है ना, ये पर्वतीय श्रृंखलाओं से ही जुड़ा हुआ है। याद रखना, कौन कौन से मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य में है ये दक्कन का पठार? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भाई, पाक, देखिए, जल डमरूमध्य जो है ना, ये किन दो देशों को अलग करता है? तो भाई, करेक्ट आंसर होता भारत और श्रीलंका को। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, देखिए, पाक जल डमरूमध्य जो है ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच में स्थित है साथियों। याद रखना, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? देखिए, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, इसका संबंध किससे है? तो भाई, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है साथियों। ये किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से। आपको बता दें, अनुच्छेद 19 का पूरा लेखा जोखा देखिए। यह अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। जैसे कि 6 जो स्वतंत्रता है मैं ये यहाँ पर जो है बता देता हूँ। और याद रखना, ये अनुच्छेद 19 में प्राप्त ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरे में संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, चौथे में भारत के पूरे क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे कि 5 में भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 6वें नंबर पर है कोई भी पेशा अपनाने या कोई कारोबार, व्यापार या कामकाज करने की जो स्वतंत्रता है। ये सारा उल्लेख साथियों अनुच्छेद 19 में किया गया है, जिसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें
कि साथियों देखिए जो मैंने एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाए हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आ रहे हैं। वो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके, वहाँ पर जितनी भी क्लासेस मिलेंगी करेंट अफेयर्स और जीके जीएस की वो सारे देख डालना। और अभी आपको और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, जिन जिन टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक को शामिल करके, ठीक है। तो वो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी का कार्यकाल क्या था। तो भाई कांग्रेस के जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका कार्यकाल क्या था ये पूछा जा रहा है। देखिए इनके बारे में आपको जानकारी दे दे। देखिए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई में 1885 में हुए प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। यह सत्र 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सत्र की बात करें तो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक बहुत ही साथियों मतलब कि अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, काफ़ी सारे साथियों ने इसका आंसर नहीं कर पाए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ही बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कमला नेहरू कॉलेज उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद का निदान किया था। ये जो कमला नेहरू कॉलेज है इसकी शाखा, इसकी ब्रांचेस आपके दिल्ली में भी हैं, लेकिन यूपी वाला पूछा था कि कमला नेहरू कॉलेज उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद जो हुआ था उसका निदान किया था। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हालांकि इसका कोई भी निदान स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, लेकिन जो भी जानकारी है आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कमला नेहरू ट्रस्ट को आवंटित भूमि को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है, यानी जो 125 एकड़ में भूमि है उसको रद्द करने के फैसले को अभी बरकरार रखा है, ठीक है। और कहा है कि आवंटन जनहित में होना चाहिए। यह फैसला सार्वजनिक भूमि वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर देता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आप बोलते हो ना सर कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में स्किप करने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था युद्ध अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच आयोजित होता है। तो भाई या तो आपसे किन दो देशों के बीच आयोजित होता है ये पूछा था, या फिर कितनावा संस्करण था ये पूछा था। सारा सब कुछ बता देते हैं, आगे फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। देखिए युद्ध अभ्यास खंजर जो है ना ये साथियों भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है, याद रखना। अभी हाल ही में भी 2025 में भी आयोजित हुआ था। भारत और किर्गिस्तान के बीच चल रहा, यानी अभी हाल ही में जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का ये साथियों 12वां संस्करण था, याद रखना, जो कि 23 मार्च को टोकमोक में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये जो खंजर युद्ध अभ्यास है, ठीक है, ये 2025 में जो मनाया गया, अभी जो साथियों समापन हुआ इसका, ये कितनावा संस्करण था, तो 12वां संस्करण, ये भी आप याद रखना। और ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था जैन धार्मिक ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ है। तो भाई जैन धार्मिक ग्रंथ का जो प्रथम संकलन है ये कहाँ है, तो याद रखना वल्लभी में। देखिए इसके बारे में बता दें आपको, जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंग का पहला संकलन श्वेतांबरों द्वारा, देखिए जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर यानी जो नग्न रहते थे। तो इसका संकलन श्वेतांबरों के द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में हुआ था, ठीक है, याद रखना, दूसरी जैन परिषद में, जो कि वल्लभी में आयोजित हुआ था। तो वल्लभी अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो ये करेक्ट आंसर होता। और एक चीज़ यहाँ बता दें, अगर आपके ऑप्शन में वल्लभी नहीं था तो पाटलिपुत्र आपको दिया होगा, ठीक है, तो वहाँ आपको पाटलिपुत्र क्लिक करना था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वल्लभी ऑप्शन में दिया हुआ था या पाटलिपुत्र दिया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है। तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जो ए है ये किससे संबंधित है, तो देखिए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है अनुच्छेद 43 का ये। किससे भाई, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से। याद रखना इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43A को कब जोड़ा गया था, तो इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। SRAM का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो SRAM का फुल फॉर्म होता है
देखिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था इंदिरा अभ्यास को लेकर। इंदिरा अभ्यास से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साथियों, कल भी देखा आज भी देखें, तो ये टॉपिक तो कराना बनता है ना, ठीक है करा देंगे। देखो इंदिरा अभ्यास के 14वें संस्करण में भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ? तो भाई इंदिरा अभ्यास का 14वां संस्करण अभी 2 अप्रैल 2025 को चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इंदिरा अभ्यास का जो 14वां संस्करण था इसमें भारत के साथ रूस शामिल हुआ था, ठीक है। याद रखना भारत के साथ रूस शामिल था, तो रूस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। और ये 2025 वाला जो था ये आपका 14वां संस्करण था। आगे आपसे संस्करण वगैरह ये सब रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। यह अभ्यास 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में। याद रखना ये आगे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में क्या उल्लिखित है? तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो है इसमें पंचायतों के गठन, संरचना, कार्यकाल, आरक्षण, चुनाव, शक्तियों, कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो साथियों ये जो क्वेश्चंस थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के थे। देखिए जो प्लेलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, आप लोग जाकर वहां से देख लीजिए। सभी साथी जितने भी क्लासेस जीके जीएस और करंट अफेयर्स की मिलेगी आपको। और साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।